आँखों का तारा बनाकर लेकर जाने वाली बहुएँ जैसे कि सज्जल अली और उसके बाद सायरा यूसुफ, एकदम से वो आँखों को चुभना क्यों शुरू हो गईं। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे क्योंकि सज्जल अली का जो दुःख था वो हमने देखा, आहत का जो दुःख था वो हम सब ने नोटिस किया। सायरा यूसुफ ने आज तक कभी कुछ क्यों ना बोला। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस वक्त जी बहरोज सब्ज़वारी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने सदफ कंवल जो कि उनकी बेटे की दूसरी बीवी हैं, उनको आँख का तारा करार दे दिया है। आप ये देखें कि अपनी बहू को वो कहते हैं कि जी आँख का तारा है, बहुत अच्छी है, बहुत ही सब्र वाली बच्ची है। यही सारी बातें की गई थी सायरा यूसुफ के लिए, और सायरा और जो रोज़ हैं वो इकट्ठे पढ़ते भी थे, इकट्ठे काम भी किया। उसके बाद दोनों की शादी होती है, बेटी भी एक है। और यही जो बहरोज़ सब्ज़वारी साहब हैं ये बोला करते थे मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, इतना घर को जोड़ के रखने वाली। फिर अचानक से जो है वो बहू उसकी सेपरेशन हो जाती है, तलाक हो जाती है। और जो कहते हैं कि हम वालिदैन हैं, हम सास-ससुर नहीं हैं, वो बेचारे कुछ भी नहीं कर पाए। यही सारा मामला हुआ था आतिज़ रज़ा मीर और सज्जल अली के मामले में, जब आसिफ़ रज़ा मीर साहब जो कि एक बड़े वर्सेटाइल अदाकार हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, वो और उनकी वाइफ़ जो है सज्जल को बड़ा प्यार करती हैं। 3 साल तक दोनों का अफ़ेयर चलता रहा। अबू धाबी में लेविश शादी हुई थी और उनके बड़े बेटे की शादी थी। बहू को बहुत मोहब्बत के साथ रखा, बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ रहते थे। बेटी कहा करती थी, सज्जल कहती थी कि मुझे मेरी माँ मिल गई है और मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, हम इकट्ठे घूमते हैं, सोशल मीडिया पे बड़ा प्यार और मोहब्बत, हर चीज़ नज़र आ रही थी। लेकिन जब घरों में प्रॉब्लम्स शुरू हुई इनके, जैसे कि बहरोज़ की जो बहू हैं आयशा, सॉरी, उनकी जो बहू है उनके दरमियान जो है वो प्रॉब्लम्स शुरू हुई, काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात शुरू हुए, तो फिर ये कुछ भी नहीं कर पाए। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि आसिफ़ रज़ा मीर साहब का पहला इंटरव्यू आता है सज्जल की जब तलाक हो जाती है, और उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिससे लोगों का दिल बड़ा दुखा। उन्होंने कहा कि जी ख़वातीन को अपने हस्बैंड को समझना चाहिए। उन्होंने ये बात बोली कि जो ख़वातीन हैं जो काम करती हैं उनको इज़्ज़त देनी चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए, उनको ख्याल करना चाहिए। और ये पहला इंटरव्यू था उनके बेटे की तलाक के बाद। लोगों ने सवाल उठाया कि सज्जल तो इनको वालिद बोलती थी, इनकी बीवी को वालिदा बोलती थी, तो क्यों घर नहीं बचा पाए। आप सबको याद होगा कि बहुत सारी हमारी आम रूटीन में, लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, हर घर में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो बड़ों का रोल होता है वो ये होता है कि बच्चों को समझाएं। लोगों ने सवाल किया कि आपको समझाना चाहिए था, बच्चों को बताना चाहिए था। यहाँ पे जी बहरोज़ सब्ज़वारी ने तो एक लॉजिक दे दिया कि दोनों की मेंटालिटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। लोगों ने सवाल किया, जब इतने साल चक्कर चलाया जाता है, शादी चल रही होती है, उस टाइम मेंटालिटी में डिफरेंस क्यों नहीं आता। आपके बेटे को किसी और से मोहब्बत हो गई थी और उसके फिर कुछ टाइम बाद हमने देखा कि सदफ से वो शादी कर लेते हैं। इसके बाद यही सारा मामला जो है वो सज्जल अली और आहत रज़ा मीर के ज़िंदगी में भी हुआ। दोनों के मामला चल रहे थे, इतना टाइम अफेयर चला, इकट्ठे रहते थे, फैमिलीज़ बहुत सपोर्ट करती थी। और उसके बाद उनके बेटे को कहा कि उनकी ज़िंदगी में रमशा खान आ जाती है। फिर लोगों ने सवाल किया कि वालिदैन क्यों नहीं समझाते अपने बच्चों को, अपने बेटों को क्यों नहीं बताते कि जब रिश्ता शुरू हो जाता है, शादी हो जाती है, तो फिर उस बीवी का होना चाहिए। जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन हमने ये देखा कि किसी ने, फरहान सईद और उर्वा के, मेरे ख्याल में अगर मैं नाम गलत ना ले रही हूँ, उनकी ज़िंदगी में हमने देखा कि उनकी सेपरेशन पीरियड चल रही थी, उनके वालिदैन बीच में आए, दोनों तरफ से वालिदैन ने समझाया यही बड़ों का काम है, यही एक अच्छी चीज़ है। वो हम कोई कपड़े नहीं ले रहे होते कि एक पसंद नहीं आया तो फिर दूसरे कपड़े को ट्राई करें। रिश्ते बड़े खूबसूरत होते हैं, तलाक नापसंदीदा तरीन अमल है। आपको बताऊँ, बहरोज़ सब्ज़वारी ने अपनी दूसरी बहू सदफ कंवल को आँख का तारा करार दिया है। उनकी जानिब से उन्होंने कहा, एक शो में शिरकत थी, उन्होंने कहा कि जी कामयाब इज़्दवाजी ज़िंदगी और बेटे बहू के साथ ताल्लुकात जो है बड़े हमारे बहुत अच्छे हैं, और ये हमारी खुशबख्ती है कि ये हमारी जो है ये बहू हैं। वो कहती हैं कि जी बहुत अच्छी बात है, इंसान को जो है वो साथ रखना चाहिए, चलना चाहिए, वक्त के साथ साथ रिश्ता मजबूत होता रहता है। मेरी बहू बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि किसी से ये बात छुपी नहीं है, मेरी बहू के अंदर बर्दाश्त बहुत है, और वो इतनी मशहूर है लेकिन फिर भी सारा दिन वो घर की फ़िक्र करती हैं। मेरी बीवी तो खैर अच्छी हैं, उनकी मैं क्या बात कहूँ, लेकिन बहू और मेरा ताल्लुक बड़ा मजबूत है, बहुत अच्छा है। वो बड़ी समझदारी से फैसले करती हैं और वो बेहतरीन लड़की हैं, उसने पूरे ख़ानदान को इकट्ठा करके रखा हुआ है। और उनके मुताबिक बहू पूरे ख़ानदान की आँख का तारा है, जिसने छोटे बच्चों से लेकर ख़ानदान के बुजुर्गों तक का दिल जीत लिया।
उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि ये सारे मामलात हुए हैं। तो अल्लाह ताला जी सबको खुश रखें। अल्लाह ताला मैं कहती हूँ कि समझाएँ वालिदैन को चाहिए, मैं फिर कहूँ कि वालिदैन को चाहिए कि समझाएँ बच्चों को कि अगर इतना आगे जाकर किसी के साथ रिश्ते शुरू किए जाते हैं, तो फिर रिश्तों में थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ेज़ होने चाहिए। आपका क्या मानना है? क्या वालिदैन का रोल इसमें समझाने वाला होना चाहिए, या जिस तरह से ये लोग चल रहे हैं कि एक नहीं तो दूसरा, अब मेंटालिटी नहीं मिलती, दिमाग नहीं मिलता, इस पर अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि तलाक़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इन लोगों को देखकर आम लोग जो हैं वो सीख रहे हैं, इनको फ़ॉलो कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं।